आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। होलिका दहन की अग्नि में भूल कर भी न डालें, ये 3 चीज़ घर में आ जाती है कंगाली। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, होली की अग्नि में ये 3 चीज़ें भूलकर भी मत डालना, इससे उल्टा असर हो सकता है, गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग अनजाने में होलिका की अग्नि में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इन चीज़ों को जलाने से घर में बर्बादी होने की आ सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ होली की अग्नि में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीज़ डालना शुभ होता है। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फागुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी, 14 मार्च दोपहर 12 बजे तक समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी तब पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों की होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दिनों दिन 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उचित माना जाता है। भक्तों, पूर्णिमा लगते ही भद्रा भी शुरू हो जाएगा। भद्रकाल 13 मार्च गुरुवार को 10:03 से देर तक रात के 11:02 तक रहेगा। होलिका दहन की शुभ मुहूर्त है 13 मार्च गुरुवार को रात 11 से 26 से लेकर मध्यरात्रि 12:30 बजे तक रहेगा। वधमुख का समय रात 8:01 से 10 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तों, अगर किसी भद्रकाल चल रहा हो तो होली की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही कर लेनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन में परेशानियों को बढ़ा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा, दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसीलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वक्त जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। प्रिय भक्त, शास्त्रों नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते हुए ऐसा माना जाता है कि होली की रात यही साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। वक्त इस दिन किसी भी देवी देवता की सिद्धि की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशहाली पा सकते हैं और अपने दुख दर्द व कष्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को अर्पित करने से लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग का भला भी हो सके। किसी को एक प्यारा सा कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा और आप अपने YouTube चैनल माधव भक्ति उपाय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हम कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। ऐसी है कि हमारा काम तो यह है सलाह देना, मानना आपका काम। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मर्जी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए चलते हम वीडियो की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के ही दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने की वजह श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी पूजा इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। प्रिय भक्तों, होली के दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव अधिक शुभ होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीज़ ही चढ़ाई जाए, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली आए और हमेशा हरा भरा ही जीवन आपका बना रहे। अनाज बिल्कुल भी ना टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, हमेशा एकदम शुद्ध साबुत होना चाहिए। होली के दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं। उनकी संख्या 2 या 5 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी न डालें। जब सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इससे पहले पूरे परिवार के साथ स्पर्श करवाएं। ऐसा करने से होली माता यदि आपको धन के मामला का माला माल कर सकती है और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती है। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डाल सकते हैं। है कि होली माता को घर का भोग बहुत प्रिय, इसलिए घर में जो भी पकवान बनाया हुआ है होली माता को अवश्य अर्पित करें। प्रिय भक्त, लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उनकी संख्या 3 न हो, या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5 या 11 21 चढ़ाएं, लेकिन 3 नहीं। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने हुए उपले अवश्य चढ़ाएं। उसके अलावा हरा चना, गेहूँ, बाली आदि नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कमी कभी भी नहीं रहेगी। बालियाँ अर्पित करें, ये धन धान्य बढ़ाती है, बल्कि ताज़ी हरी भरी सूखी बालियाँ चढ़ाने से पाप नहीं लगता है। वक्त शास्त्रों के अनुसार यदि मास धर्म चल रहा तो होली की दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान होली के दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होली का दहन में चावल के बने पापड़ व कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें, जिससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए उन्हें होलिका दहन की ही अग्नि में अर्पित करें। दोस्तों, इससे घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया अर्पित किए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाएं और फिर उनका सेवन और सभी परिवार को गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। वक्त इससे आपसी प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को झूठा न करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्या को भी गुजिया खिलाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। वक्त से नव दुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता को भी इस दिन अवश्य भोग लगाएं। गौ माता और आज मीठे पकवानों से भोग लगाएं। कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता को भोग लगाने में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ न कुछ कर पाए कम से कम गाय माता को तो भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता शिव सदैव बना रहे।
होलिका दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख पर घर पर अवश्य लाएं और परिवार के मस्तक पर तिलक टीका लगाएं। प्रिय भक्तों, राख को काले कपड़े में बांधकर घर के गेट पर लटका दें और छोटे बच्चों को नज़र दोष राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लॉकर में रख दें। इससे धन में वृद्धि होती है, किसी भी तरह की बुरी नज़र नहीं लगती है। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफ़ेद चीज़ किसी से नहीं लेनी चाहिए। वक्तों, इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफ़ेद चीज़ के माध्यम किसी भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए इस दिन सफ़ेद चीज़ न लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियाँ और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो कि व्यक्ति होली के दिन मांस मदिरा शराब का सेवन करता है, उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसे व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। प्रिय भक्त, इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हों। होली के दिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए, देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन पति पत्नी संयम में रहना चाहिए। ऐसी वीडियो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये वीडियो यहीं तक अंत होती है और मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जय उल्का माई जरूर लिखें।